प्रकार की दुष्कृत मानसिकता, संकीर्ण संकुचित मानसिकता के लोग हैं, उनको बताना चाहते हैं कि भगवा सूरज भी है, उसका रंग कौन मिटाएगा। हमारी रगों में दौड़ने वाले रक्त का रंग भी भगवा है, उसे कौन मिटा सकता है। भगवा सनातन संस्कृति सदैव संभ्रांत संस्कृति रही है, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी संस्कृति जो समस्त विश्व को समाहित करने का प्रयास करती है, जो त्याग का, शौर्य का प्रतीक है भगवान। इसे कोई मिटा नहीं सकता और इसको बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है, उन सबको बता देना चाहते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपुरोधा, जो हमने इस गद्दी पर बैठा रखा है, याद रखिए अब वो समय नहीं है कि आप आतंकवादियों के पक्ष में बोलेंगे, आप टुकड़े टुकड़े भारत के करने के सपने देखेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं बोलेंगे, लेकिन बोला जाता है। जी जी बिल्कुल। आपने सुना होगा कई बार देश टुकड़े करने की बात की जाती है, हिंदुत्व की कबर खुदे की बात की जाती है, देश को मिटाने की बात की जाती है, और कहीं न कहीं बाबर का नाम ऊंचा किया जाता है। कहीं न कहीं जिंदाबाद नारे लगते हैं, इसी देश में लगते हैं साहब। कैसे लगते हैं आप उनको, कैसे कहते हैं कि आप अभी भारत बदल गया है? भारत, आप देखिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से यदि कहीं चार कोई दुष्कृत मानसिकता के कन्हैया कुमार जैसे लफंगे, उनका नाम लेने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। आज उन्हें वामपंथी विचारधारा की मीडिया हीरो बना देती है। कोई ऐसा कार्य बताए या वो बहस करे जो दो कौड़ी के व्यक्त कहूँगा उन्हें, क्योंकि किसी लायक नहीं है। 35 साल की उम्र में PhD नहीं पूरी कर पा रहे हैं, उससे तो अच्छा हमारे 10 साल के युवा है जो जाके चैंपियनशिप जीत कर आते हैं। ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि यदि आप अपनी मानसिकता को बदलेंगे नहीं, यदि युवा जो भारत का जागृत हो रहा है, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग आपसे अधिक हैं इस राष्ट्र में, ये 2-4% की मात्रा में हैं और समय आने पर इनका विधिवत रूप से संपूर्ण इलाज किया जाएगा, उसमें कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। घाटी में इस समय भारतीय सेना और पाकिस्तान के बीच समय चलती है, रोज इनकाउंटर हो रहे हैं, रोज हमारी सेना के जवान शहीद हो रहे हैं। आप जानते हैं वो इसलिए शहीद हो रहे हैं क्योंकि हम लोग सुरक्षित रहे, देश हमारा सुरक्षित रहे। आज ऐसे सैनिकों पर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, सैनिकों को रेपिस्ट कहा जाता है, सैनिकों को गाली दी जाती है, सेना के सौर पर सवाल खड़ा किया जाता है, और ये सब देश और देश नहीं होता, हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग करते हैं। कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम उन समस्त सैनिकों को सर झुकाकर, उनके चरणों में अपना सिर नवाकर, उनके परिवार को कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिनकी वजह से हम सभी यहाँ सुरक्षित घूम रहे हैं। न जाने कितने वीरों ने अपने प्राण गंवाए, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। न जाने कितने सैनिक आज जब हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ खड़े हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने चमड़े को गलाकर इस राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा में जो सैनिक लगे हुए हैं, यदि उन्हें रेपिस्ट कहा जाएगा तो ऐसे व्यक्ति की जीवा को काटने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बहुत सही। धारा 370 का भी विरोध किया गया इस देश में, जबकि धारा 370 की वजह से आज हमारे सैनिकों के हाथ खोले गए। हमारे सैनिक किसी धारा की वजह से कई बार अपने उनके हाथ बंधे रह जाते थे और वो शहादत पा जाते थे, पत्थरबाजी पर होती थी। आज 370 खत्म कर दिया गया, फिर भी विरोध किया जाता है। देखिए, जो अलगाववादी विचारधारा, वामपंथ की विचारधारा है, ये भारत में बिल्कुल अलग तरीके से कार्य करती है। यदि विभिन्न देशों में देखेंगे तो एक विशेष जात समुदाय के सख्त विरोधी हैं, पर यहाँ दोनों एक हो जाते हैं। वो एक प्रकार से इस राष्ट्र को, क्योंकि उनको पता है, संपूर्ण विश्व को ये पता है, यदि कोई विश्व का गुरु बन सकता है, जो मार्ग प्रशस्त कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत राष्ट्र है। और जहां बात रही धारा 370 की, धारा 370 के कारण कश्मीर भारत से एक अलग राज्य प्रतीत होता था। न जाने कितने सैनिकों के स्वाभिमान को दुष्कृत किया जाता था, उन्हें पत्थर मारे जाते थे, और सिर्फ इसलिए, और उन आतंकवादियों को एक सम्मान दिया जाता था, जबकि वो ऐसे आतंकवादी जो हमारे सैनिकों के चरणों की रस धूल के बराबर भी नहीं है। यदि उनका इलाज करने के लिए और भारत को अखंड बनाने के लिए धारा 370 हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। इसके लिए संपूर्ण राष्ट्र ने 2019 में जो मत प्रदान किया था उन्हें अपना, उसकी सफलता उन्होंने बताई कि किस प्रकार से उनको मत प्रदान किया गया और क्यों प्रदान किया गया। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, आज किसान सड़कों पर है। आज 26 जनवरी स्पेशल दिन है, देश आज अपने गणतंत्र दिवस मना रहा है, शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है। उसके बावजूद आज दिल्ली में आपने देखा कि किसान आंदोलन हो रहे हैं, किसान कहीं न कहीं आंदोलनकारी जो हिंसात्मक हो जाते हैं। आप ऐसे किसानों के बारे में क्या कहना है? सर्वप्रथम मैं अपने किसान भाइयों को कोट कोट प्रणाम करता हूं, क्योंकि किसी राष्ट्र के 2 ही आधार हो सकते हैं, किसान और जवान, वो उनमें से एक आधार है। दूसरा, आप जहां तक बात कर रहे हैं आंदोलनकारी किसानों को,
उनको गुमराह करके भड़का कर उन्हें बिल के असलियत के विषय में नहीं बताया गया है। आप बताइए, जो अरबपति किसान है, जो ट्रैक्टर और BMW में सोफा लगाकर घूम रहे थे, वो बैठ रहे हैं, वो कब उन्होंने खेत का मुंह, तो उन्हें तो जौ और गेहूं का अंतर नहीं पता होगा कि जौ और गेहूं में क्या अंतर होता है। किसानों को बरगलाने का कार्य किया जा रहा है, इस राष्ट्र को तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन उनके मंसूबों को ये राष्ट्रवादी व्यवस्था कभी सफल होने नहीं देगी। हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर, अपने गृह मंत्री जी पर और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर संपूर्ण रूप से आस्था और विश्वास है, क्योंकि हमारे सिर्फ विश्वास का नहीं, हमारी आस्था के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नाम ले रहे हैं, योगी नाम ले रहे हैं, आप उनका नाम इसलिए ले रहे हैं कि आप बीजेपी पार्टी से, क्या आपके दिल में कुछ उनके लिए अच्छा काम, कुछ ऐसी भावना है? आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी जो कार्य कर रहे हैं, उनका कौन से अपने बेटे के लिए संपत्ति छोड़ के जा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं, कौन से अपने भतीजे के लिए संपत्ति छोड़कर जा रहे हैं? यदि अगर उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होता तब कोई बात नहीं। और रही बात किसी, देखिए हम सब विवेकानंद के केवल 10 से 15 मिनट, जो भी कार्य करेगा, ये अखिलेश लाइव चल रहा है, वो न्यूज वाले, लेकिन वो अखिलेश ही हैं जो इस कुर्ते को पहचान कर पीटा गया था, साधुओं को घसीट कर मारा गया है। जो भूल जाए हिंदू अपने आत्मसम्मान को बेच दे, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कर सकता, पर मैं अपने स्वाभिमान को कभी झुका नहीं सकता, कभी आत्मसम्मान को गिरा नहीं सकता। एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोगों से, युवाओं से, एक बार आज स्पेशल दिन है, भारत माता की जय के नारे लगाएं, ताकि ये गूंज जो बिल्कुल दुश्मन देश में पहुंचे, पाकिस्तान पहुंचे, चीन जैसा देश हरा जाए। एक बार मैं चाहता हूँ एक बार नारा लगाएं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी युवाओं से निवेदन है, ऐसा जयकार मां भारती का होना चाहिए कि हर गद्दारों की छाती तक चोट लगनी चाहिए। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।